तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशवा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे में से ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहदनामे की नज़मी कुतब में से एक है, जिसे नज़मी अंदाज में तहरीर किया गया। ये किताब, जैसा कि हमने बहुत बार पहले बताया कि खुदावंद और मुस्तकबिल में उसके पास लौटने वाले उसके लोगों के ताल्लुक़ को बयान करती है, और खुदावंद और हर उस फ़र्द के दरमियान जो फ़ज़ल के वसीले बचाया गया। सो खुदावंद के फ़र्जंदों में से हर एक खुदावंद के साथ उस ताल्लुक़ में मोहब्बत और खुशी हासिल होती है, रोज़मर्रा की आसूदगी और खुशी हासिल होती है। अजीज़ो, आज हम ग़ज़लुल ग़ज़लात के तीसरे बाब का मुताला शुरू करेंगे। सो मुताले के लिए तैयार रहें। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुश आमदेद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। डॉक्टर फरीद, तीसरे बाब की शुरुआत यूँ होती है कि मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया। क्यों? रात को अपने पलंग पर ढूंढने पर उसने अपनी जान के प्यारे को ना पाया। यकीनन हम रूहानी तौर पर बात कर रहे हैं। अगर इस हिस्से में कोई नबूवती या रूहानी इतलाक मौजूद है तो उसके मुतालिक हमें बताइएगा। जहां तक रूहानी इतलाक की बात है तो मैं कहूंगा कि पलंग नींद और काहिली की तरफ इशारा करता है, और वो जो पलंग पर पड़ा है कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ वो अपनी जिंदगी के एक हिस्से के मुतालिक बता रही है जिसमें काहिली तो थी लेकिन वो बेसकून थी। मैं तो रात को अपने पलंग पर हूं तो फिर सो जा, लेकिन वो सो नहीं सकती। उसे ढूंढ जो मेरी जान का प्यारा है, वो उसके लिए तड़प रखती है। मतलब जिसने मसीह को कबूल कर लिया तो उसके साथ के सिवा और कुछ भी उसको आराम नहीं दे सकता। कोई भी दूसरी बातों से फिक्रमंद कर सकती है, मतलब फिक्र की कैफियत देखी जा सकती है। मैंने रात को अपने पलंग पर उसे ढूंढा जो मेरी जान का प्यारा है। वो फिक्रमंद थी और सो नहीं सकती थी। वो जान जो मसीह के नज़दीक और उसके साथ रहने और उसके इत्मीनान और खुशी से महजूज नहीं होती, वो हमेशा फिक्र में रहती है। लेकिन जब वो उठी तो उसे तलाश करने लगी, लेकिन ये काम उसने फौरन नहीं किया। वो कहती है कि मैंने उसे ढूंढा लेकिन उसे नहीं पाया, और वो ऐसा क्यों कह रही है? लेकिन अफसोस कि वो सो रही थी और नींद की वजह से वो उसे ढूंढ ना पाई। और इसी तरह जब ईमानदार नींद में होता है तो वो कहता है कि मैं दुआ करता हूं, लेकिन वो नहीं जानता कि मेरी दुआ नीम गरम दुआ है और मुझे ठंडक सी महसूस होती है क्योंकि मैं सो गई। बाद में उसने कहा कि अब मैं उठ गई हूं और शहर में फिरूंगी, कूचों में और बाजारों में उसको ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा और ना पाया। तो क्या वो मुझे मिला? मैंने ढूंढा पर ना पाया क्योंकि वो उसे गलत जगह पर ढूंढ रही थी। वो शहर में गई जहां खेत खलियान थे, एक पुरसुकून माहौल था, और वो उसे वहां मिला। वो शहर में गई, और बाइबल में शहर बहुत सी जगहों को जाहिर करता है। सबसे पहले ये तहजीब और सकाफत के जरिए खुदा से जुदाई को
जाहिर करता है तहजीब और सकाफत गलत नहीं, लेकिन खुदा से जुदाई कैसे? गलत है। पहले और शहर वो के पहला मुतालिक मुझे शख्स बताइए। जिसने शहर की तामीर की बाइबल में वो काइन है। उसने शहर तामीर किया और उसका नाम अपने बेटे के नाम पर हनूक रखा, और ये पैदाइश की किताब के 4 बाब में लिखा है। और यहाँ से जाहिर होता है कि काइन ने खुदा से कहा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, और वो खुदावंद की हजूरी से दूर चला गया, और वो अपने रूह के अंदर की बतालत को दूर करना चाहता था जो खुदा से दूरी की वजह से आई। सो उसने एक शहर तामीर किया। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? शहर तामीर करने का मतलब ये होता है कि मैं खुद को महफूज करूं। दूसरा कि मैं अपना तहफ़्फ़ुज़ करूं, क्योंकि हम इस वक्त खैमों में नहीं रहते। और तीसरी बात, शहरों में सब कुछ अच्छा है। ये एक मखसूस मुकाम पर बसने को जाहिर करता है जी बिल्कुल, जो मुतहरिक खैमे से मुख्तलिफ है। बिल्कुल। वो शहर में गई, और मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि एक दुल्हन जिसका शौहर उसके साथ खेतों में है, और वो उसे खो देती है और ढूंढने शहर आ जाती है। और अगर वो शहर कायरा या सिकंदरिया जैसा हो तो उसे ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि यहां पर शोरो गुल है, हंगामा है। और ये किसकी तरफ इशारा करता है? ये जिंदगी की फिक्रों की तरफ इशारा करता है, और इंसान के मकासद की दौड़ की तरफ। और फिर वो बाजारों में गई, और बाजार अपने मुतल्लिक खुद बताते हैं कि ये खरीदो फरोख्त की जगह है, मतलब कि जहां पर लेन देन होता है। वो यहां पर ये कहना चाहती है कि उसने उसे बाजारों में ना पाया। आखिर क्यों? क्योंकि जब हमारा ध्यान खाने पीने की चीज़ों की तरफ ज्यादा हो, मसलन खरीदो फरोख्त, भावताव और बहस व मुबासा, तो खुदावंद से ताल्लुक की गुंजाइश नहीं रहती। हम खुदावंद को ढूंढ नहीं पाते। और तीसरी बात, गलियों में। गलियां किस की तरफ इशारा करती हैं? ये हमें उन कदमों के मुतालिक बताती हैं जो आते जाते हैं, क्योंकि लोग चलते फिरते हैं और एक हरकत मुसलसल होती रहती है। सो शहर से मुराद खुदावंद से दूर बसने की कोशिश है। वहां पर कोई मुसाफत नहीं। बाजार, खरीदो फरोख्त और गलियां, चलना फिरना, हरकत करना है। और इस तरह के माहौल में हम अपने प्यारों को नहीं ढूंढ सकते। मैंने उसे ढूंढा पर उसे ना पाया। मैं इसका खुलासा यूं करना चाहूंगा कि अगर मैं कोई रूहानी सबक हासिल करना चाहता हूं तो खुदावंद से हमारी रफाकत की शराइत क्या हैं? खुदावंद से मुसलसल और गैर मुतवक्का ताल्लुक के लिए मैं यहाँ 4 बातें बता सकता हूँ। पलंग से होशियार रहें, जो रूहानी नींद है। रूहानी जी, नींद। बिल्कुल। दूसरा, दुनिया की तहजीब से खबरदार रहें, जो कि अपनी तरफ खींचती है। और हम वो सोच खो देते हैं कि हम दुनिया में परदेसी हैं, सो हम खुदावंद की बजाय उस भलाई और ताकत और चैन के तलबगार हो जाते हैं जिसे शहर या तहजीब से जाहिर किया गया है। आए हम खबरदार रहें कि दुनिया के मामलात में उलझे ना रहें, बल्कि हम वो करेंगे जो किसी ने कलील से जुमले में कहा कि मेरे हाथ दुनिया में हैं, लेकिन मेरा ज़हन आसमान पर है। और गलियों में मैं कहूँगा कि मुसलसल हर वक्त हरकत रहती है। तो वो हमें कहाँ मिलेगा? वो कहती है, मैं उसे ढूंढूंगी जो मेरी जान का प्यारा है। मैंने उसे ढूंढा पर मैंने ना पाया, जब तक कि वो रफाकत के मुकाम में दाखिल ना हुई। यहाँ पर हम लेंगे एक वक्फा डॉक्टर फरीद। फिर लौटने पर मैं आपसे पूछूंगा कि फिर उसे दुल्हा कहाँ मिला। वो उसे गलियों में ना मिला, बाजार में ना मिला, शहर में ना मिला, तो फिर कहाँ मिला? ये जानेंगे वक्फे के बाद। नाजरीन, मिलते हैं वक्फे के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वक्फे के दौरान दिए गए पते पर हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब जरूर देंगे। अजीज नाजरीन, क्या आप उस दिन के मुश्ताक हैं जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी पस्त हाली के बदन को बदलकर हमें अपनी मानिंद बना देगा, क्योंकि हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये उम्मीद हमें मजबूर करती है कि हम जो अच्छा है उसकी तामीर में अपने वक्त की सरमायाकारी करें, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने बादलों पर हमें लेने को आए तो हम उसके जलाल में दाखिल होने को तैयार हैं।
खुशामदीद नाजरीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। आइए गज़लुल ग़ज़लात की किताब के तीसरे बाब के मुताले में आगे बढ़ें। डॉक्टर फरीद, दुल्हन ने अपने प्यारे को शहर में ढूंढा, बाजारों में, गलियों में ढूंढा, पर उसे ना पाया। तो फिर वो उसे कहाँ मिला? मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, ये बड़े हिसास अल्फाज हैं। हालांकि हम बाइबल से ये समझते हैं कि जब तक खुदा मिल सकता है उसके तालिब हो, और जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। और ज़बूर 145 में भी लिखा है कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। वो उसे कहाँ मिला? बाइबल कहती है कि पहरे वाले जो शहर में फिरते हैं उससे मिले। पहरे वाले यानी कि पासबान, जैसे गांव में होते हैं, या फिर पुलिस वाले। उसने उनसे पूछा, क्या तुमने उसे देखा जो मेरी जान का प्यारा है? उन्होंने उसे जवाब ना दिया और वो चली गई, क्योंकि उसे जवाब की तवक्को ना थी। अभी मैं थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि मुझे मेरी जान का प्यारा मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा। ये बड़ी जबरदस्त बात है। खुदावंद से रफाकत को ना छोड़ें। कुछ भी इसका नाम अब्दुल-आबाद नहीं है, और कोई भी हमें वो बातें बता ना पाएगा जो हमने उसकी रफाकत से दूर होने के बायज़ सच में खो दी। और आसिफ इस मसले पर बात करते हुए कहता है कि मैं मुकद्दसों से दूर था और मैं कड़वाहट से भर गया। मेरी सोच और जहन उलझन का शिकार थी जब तक मैं खुदावंद के मकदस में ना गया। फिर क्या हुआ? वो कहता है, मेरी आंखें खुल गईं। मैंने शरीरों के अंजाम को सोचा। नतीजा क्या हुआ? वो कहता है कि आसमान में तेरे सिवा और कौन है, और जमीन में तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। और उसे वो मिला, वो मुझे मिल गया। मैंने उसे पकड़ रखा और उसे ना छोड़ा, जब तक कि मैं उसे अपनी माँ के घर में और अपनी माँ के खिलवत खाने में ना ले गई। यहाँ हम घर, खिलवत खाने या कमरे को देखते हैं, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद कर ले, यानी ऐसी जगह जो दुनिया और उसके झमेलों से अलग है। तू अपनी कोठड़ी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अच्छी बात है कि यहाँ खुदावंद से ताल्लुक को यूं बयान किया गया है, एक बार मैं उसके महल में गया, ज़ियाफत के घर में दाखिल होने वाला मैं हूँ। और दूसरी बार वो मेरे पास आया, या वो कहती है कि वो अपनी वालदा के खलवत खाना में ले गई। वो मेरे पास, मेरे घर में आया। और बाइबल यही बताती है कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो और उसके साथ हम सुकूनत उसके पास करेगा। आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जी, मतलब कि खुदावंद आता है, सुकूनत करता है, मैं उसके घर में आता और उसके साथ खाता हूँ, और वो मेरे साथ, और मुझे मालूम होता है कि मैं उसके और उसके तख्त के सामने हूँ, जबकि मैं रोज़ाना उसकी रफ़ाकत में पाकतरीन मुकाम में दाखिल होता हूँ। ये अच्छी बात है कि हमारे बीच की राह हमेशा खुली है। सही। डॉक्टर फरीद, चलिए मेहमानों से जानते हैं अब उनका सवाल। छठी आयत में लिखा है, ये कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानंद चला आता है। छठी आयत से क्या मुराद है? छठी आयत से क्या मुराद है? ये कौन है जो बियाबान से सतून की मानंद चला आता है? जी भाई। लोग एक खूबसूरत मंजर को देखते हैं कि एक दूल्हा बियाबान से चला रहा है, और बियाबान एक बड़ा रेगिस्तान है, और इसे एक खूबसूरत मंजर समझें। वो कहने लगे कि वो धुएं के बादल की मानिंद है। दरहकीकत जब आप धुएं के बादल को देखते हैं जो हमेशा साथ साथ रहता है, तो ना सिर्फ धुएं का बादल, बल्कि फ़र्क ये है कि धुएं के बादल के साथ साथ इतर भी है, मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इतरों से मुतर होकर। और इससे जो ख्याल जहन में आता है वो यही है कि बनी इसराइल के बियाबानी सफ़र के दौरान धुएं का सतून था जो हमेशा उनके साथ साथ रहा। और खुदा ने हुक्म दिया कि बाहर की कुर्बानगाह जो कि सेहन में है, पीतल की कुर्बानगाह पर सुबह शाम सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाए। और बखूर के मज़बा के अंदर भी एक मज़बा था। वो एक ऐसा मज़बा था जहाँ से बखूर की खुशबू हमेशा ही उठती रहती थी। और इसका रूहानी इतलाक ये है कि हम खुदा की नज़र में मकबूल हैं, सबसे पहले मसीह की कुर्बानी के अंदर, जिससे हमें मकबूलियत और कदर हासिल हुई। फिर मसीही के हमारे लिए आसमान पर शफायत के वसीले, और इसीलिए हम बियाबान से बाहर निकल सकते हैं। हम कमज़ोर हैं और ठोकर खाते हैं, लेकिन खुदा के हमें कबूल करने का इन्हिसार मसीह की ज़िंदगी, उसके काम और उसके मरने और जी उठने पर है। और फिर वो उस इत्र का तस्करा करती है कि लुबान और
मुर से मुतर है। ये उसकी सिफात हैं जब उसके नज़दीक होते हैं। ये इत्र महकता है, लेकिन ये महक किसकी है? उसकी है, और इस मुर का ताल्लुक मसीह से है। लुबान का ताल्लुक भी मसीह से है। जो मैदे के चढ़ावे के अंदर है, ये मसीह की जिंदगी को जाहिर करता है। और हम पढ़ते हैं कि लुबान उसके ऊपर रखा जाए ताकि जैसे ही आग उसके नज़दीक लाई जाए तो अच्छी महक आए। यहाँ मसाला जात की बात की गई है जो कि सौदागरों के हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि माहिरीन एतर ही माहिरीन आज इतर तक मसाला जात और बुरादा जात बेचते हैं, और वो बुरादा जात थे। और मैं कहूँगा कि वो तेज़ महक रखते थे जिन्हें खानों में इलाज मुआलजे में इस्तेमाल किया जाता था। इससे ये जाहिर होता है कि खुदा हमारी जिंदगियों में कुछ तकलीफ़ों को आने देता है जो कि सच में हमें पीसती और कूटती हैं, लेकिन बादज़ां हम में एक शानदार महक और जायका पैदा होता है। वो खूबसूरत बात कहता है कि ये कौन है जो मुर और लुबान से और सौदागरों के तमाम इत्रों से मुअत्तर होकर बियाबान से धुएं के सतून की मानेंद चला आता है। और अगर हम खरूज की किताब पर जाएं तो हमें पता चलेगा कि बखूर क्या है। बखूर के मज़बा पर बखूर जलाया जाता था जिससे खुदा के हजूर राहत अंगेज खुशबू। ये वही अज्जा हैं, गोया वो जान जो खुदावंद में आसूदा और उसकी रफाकत में है, जब लोगों के सामने आती है तो उसकी महक उन्हें महसूस हो ताकि वो जाने कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। जी बिल्कुल। 7वें आयत में लिखा है, देखो ये सुलेमान की पालकी है जिसके साथ इसराइली बहादुरों में से 60 पहलवान हैं। वो सब के सब शमशीर जन और जंग में माहिर हैं। रात के खतरे के सबब से हर एक की तलवार उसकी रान पर लटक रही है। सुलेमान की पालकी और 60 बहादुर शमशीर जन मर्द। शायद इस मंजर कुशी से लोगों के जहन में तलवार और कत्ल और ताकत का अक्स उभरता है, लेकिन दर हकीकत ये अक्स क्या है? पालकी का क्या मतलब है? सोफा, जहां सुलेमान एक अजीम बादशाह बैठता है, और उस अजीम सोफे को चूंकि सुलेमान एक अजीम बादशाह और ज़बरदस्त इंसान था, 60 आदमी उठाते थे जो जंगी मर्द थे और उसके आसपास रहते थे। 60 क्यों? क्योंकि अलामती तौर पर बाइबल के अंदर हर एक अदद का एक ख़ास मतलब है। 10 जिम्मेदारी का अदद है और मेरी उंगलियां भी 10 हैं और 10 ही पाँव की हैं। दोहरी जिम्मेदारी। 6 का अदद जो कि 7 से पहले आता है, इंसान की बदी और गैर कामिल होने को पेश करता है। सो इन दोनों के मिलाप का मतलब है कि सुलेमान यानी मसीह के जोरावर लोग शरीर ज़माने में जीते हैं और हमारे हाथों को हमेशा तलवार थामना आना चाहिए। हमने इत्तफाक किया कि हमारी तलवारें वो नहीं हैं जिनसे गले कट जाएं, और ना ही हमारी तलवारें वो हैं जिनसे जिस्मों को काटा जाए। बहरहाल वो कलाम इलाही की तलवार है जिसके मुतल्लिक इफ्सियों 6 में रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। और दरअसल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब बाइबल अपनी वजाहत करती है, ना कि किसी की ज़ाती सोच। कोई ये सवाल करे आपके पास ये तलवार कहाँ से आई, जो कि खुदा के कलाम को पेश करती है, और मैं उसे खुदा का जवाब कलाम दूंगा कि कहता खुदा का कलाम कहता है कि रूह की तलवार ले लो। और जो मसीह की खिदमत करते हैं उनके पास हमेशा रूह की तलवार होनी चाहिए और उन्हें जंग करना आनी चाहिए, क्योंकि सही। हम जंग में ठीक हैं है। और अकीदे पर हमला किया गया और सवाल उठाया गया, और हमें जवाब देना है कि ये रूहानी जंग रूहानी है। जंग। जी बिल्कुल। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। वक्फे के बाद गज़ल गुज़लात की किताब के तीसरे बाब के मुताले में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेहमानों का सवाल। जी। 9वीं आयत में लिखा है, सुलेमान बादशाह ने लुबनान की लकड़ियों से अपने लिए एक पालकी बनवाई। इस आयत का मतलब क्या है? रूहानी तौर पर पालकी के मुतल्लिक क्या बात की गई है? सबसे पहले तो पालकी का मतलब है वो कुर्सी जिसे कंधों पर उठाया जाता है, और ज़मानों से अजीम लोग इसे इस्तेमाल करते आए हैं, पर आज वो सदारती गाड़ियाँ और सदारती जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं,
اور جب سلیمان یروشلم کی گلیوں میں جایا کرتا تو اسے اسی پالکی میں بٹھا کر کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا، اور ایمانداروں کے لیے اس کا روحانی اطلاق یوں ہے کہ جو مسیح کی خدمت کرتے ہیں، مسیح کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے سب لوگوں کے سامنے بلند کرتے ہیں اور اس کے جلال کو ظاہر مسیح کو کرتے پیش ہیں، کرتے اور ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو اسے جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی کسی بات کا فہم نہ رکھے تو اس کی تذلیل کرتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ اسے جواب کیسے دینا ہے، اور وہ مسیح کے جلال کی منادی کرتے ہیں۔ پھر 7ویں آیت میں جو پالکی ہے اس کے ساتھ 60 بہادر مرد ہیں، اور وہ بہادر مرد مسیح سے وابستہ ہر چیز کا دفاع کرتے ہیں، مسیح کی الوہیت کا، بائبل کی صداقت کا، مسیح کی صلیبی کام کا۔ بالکل، لہٰذا 9ویں آیت یہ مسیح کی کاملیت دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ وہ پالکی کے متعلق بتاتا ہے کہ اس کے ڈنڈے چاندی کے بنوائے، اس کی نشست سونے کی، گدی ارغوانی بنوائی، اور اس کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مرصع کیا۔ ہمیں پالکی سے متعلق ان چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ پالکی میں بنیادی چیز لبنان کا دیودار ہے، جو لکڑی کی بہترین اقساموں میں سے ایک ہے، اور سلیمان ہمیشہ لبنان سے ہی لکڑیاں لایا کرتا تھا۔ دیودار کس کو ظاہر کرتا ہے؟ جب ہم 5ویں باب پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنے محبوب کے متعلق کہتی ہے کہ وہ خوبی میں رشک سرو ہے، مطلب کہ وہ مختلف انسان اور منفرد شخصیت کا مالک ہے، اور جب آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ منفرد ہے اور اس کی مانند کوئی نہیں۔ اور پھر اس پالکی کے ڈنڈے چاندی سے بنے ہیں، اور میں کہوں گا کہ بائبل میں چاندی ہمیشہ نجات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ایک نقطۂ نظر سے یہ خدا کے کلام کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پر تائی گئی ہو اور 7 بار صاف کی گئی ہو، اور پھر اس کی نشست سونے کی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ سونا الہی جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ الہی جلال یعنی کہ یسوع مسیح کے الہی جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد نجات اور الہی جلال ہے۔ جی، اس کی گدی ارغوانی ہے۔ خداوند جو سارے جلال کا مالک ہے، جب انہوں نے اس کی پیشی کی، رومی فوجیوں نے اس پر لان تان کی، انہوں نے اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کہا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اور پھر ایک بار انہوں نے اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور ارغوانی رنگ بادشاہوں اور حکمرانوں، اور میں کہوں گا کہ غیر اقوام کے بادشاہوں کا رنگ ہے۔ سو وہ کہنا چاہتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور اس کے اندر کا فرش یعنی پالکی کا فرش بچھایا گیا ہے، لیکن اس کے مواد کے متعلق نہ بتایا گیا۔ یہ شاعری کی بہت عظیم بات ہے کہ وہ بچھایا گیا، لیکن اسے کس نے بنایا؟ مان لیجئے یہ وہ قیمتی پتھروں سے بھی زیادہ قیمتی بنا ہے۔ ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کی تمام وہ دولت۔ یروشلم کی بیٹیوں کے عشق سے معروف حقارت کے کیا لائق۔ گیا ہے۔ بالکل۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پالکی لبنان کی لکڑی سے بنی ہے تو یہ ہمیں مسیح کی کامل انسانی فطرت کے متعلق بتاتی ہے۔ لبنان کی لکڑی، دیودار کی لکڑی، اس نے ڈنڈے چاندی کے بنائے یعنی مسیح منجی ہے۔ اس کی نشست سونے کی بنی ہے یعنی مسیح ہی الہی جلال کے لائق ہے، مجسم بالکل۔ خدا ہے، اور گدی ارغوانی ہے یعنی مسیح بادشاہ ہے۔ اس کا فرش یروشلم کی بیٹیوں کے عشق سے مرصع کیا گیا، یعنی ایماندار مسیح سے پورے دل سے عشق کرتے ہیں، جو کہ ایمانداروں کے سونے چاندی سے نہیں بلکہ ان کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ میں 11ویں آیت پر آ کر آپ سے آخری تبصرہ چاہوں گا۔ اے سیون کی بیٹیوں، باہر نکلو اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا۔ یہ کب ہوگا یا یہ کب ہوا؟ یہاں دوہرا اطلاق ہے۔ سب سے پہلے اس زمینی بقیہ کے لوٹ کر آنے اور مسیح یسوع پر ایمان لانے کی ایک بہت بڑی نبوت ہے۔ لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور وہ اسے قبول کریں گے، اور یہ ان کے لیے شادی کے دن کی طرح ہوگا۔ بادشاہ مسیحا کو۔ جی، بادشاہ مسیحا کو۔ اور بطور ایماندار ہمارے لیے ہم مکاشفہ کے 19ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ سب جو آسمان پر ہے للکارتا ہے، اور ایک آواز آئی کہ آؤ خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں، اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی۔ یسوع مسیح جو سارے جلال کا مالک ہے، جو ہماری خاطر برہ بن کر آیا
اور ذبح کیا گیا اور جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ وہ جس دن کا منتظر ہے وہ دن آنے والا ہے جب وہ اپنی کلیسیا کو بیاہ لے جائے گا، لیکن یہ زمین پر نہیں بلکہ یہ سب آسمان پر ہوگا۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر فرید، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جیسے ہم خدا کے طالب ہوتے ہیں وہ بھی ہمارا طالب ہوتا ہے، وہ اپنی کلیسیا کو لینے پھر سے آئے گا جو اس کے خون خریدے ہیں، اس کے لیے قیمتی ہیں۔ ہم بیابان میں ہیں اور ایک ایسی دنیا میں ہے جو تند مزاج ہے۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہمارا حال یہ ہو کہ ہم بیابان سے دھوئیں کے ستون کی مانند آنے والے مسیح کی راحت انگیز خوشبو سے معطر ہوں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ، آپ کو خداوند بھی۔ آپ کے ساتھ ہو۔ عزیز ناظرین، اس باب میں آج کی قسط میں میرے اور آپ کے لیے ایک بلاہٹ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو مسیح سے محبت رکھتا ہے، کہ وہ آئے اور اس پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ پالکی کس کو پیش کر رہی ہے؟ بیٹھنے اور آرام کرنے کی جگہ کو، سلیمان کی نہیں بلکہ مسیح کی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ پالکی لبنان کی لکڑی سے بنائی گئی۔ آئیے لوگوں کے آگے مسیح کی انسانی فطرت کی کاملیت کو ظاہر کریں۔ ہم مسیح کی کاملیت پر، اس کی اخلاقیات اور صفات کا بہت چرچا کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے واحد کامل شخص ہے، کامل انسان ہے جو بے عیب ہے۔ پالکی کے اندر کا فرش یروشلم کی بیٹیوں نے عشق سے مرصع کیا۔ آئیے خدا ان سے محبت رکھیں تاکہ وہ ہماری اس محبت میں مسرور ہو۔ اس لیے کنواریاں تجھ پر عاشق ہیں۔ ہم اس کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم فقط تیرے ہی قائل ہیں، ہماری آنکھیں تجھے ہی دیکھنا چاہتی ہیں، ہمارے ہاتھ بس تجھی کو تھامنا چاہتے ہیں، تو جو میری جان کا پیارا ہے۔ عزیزو، اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. هل أعيش معك يحلو إذ ترعى نفسي ربي، في مرعى الحب تربط كأسي ريا وقلبي، تنسيني كل همي وأشواك الطريق، معك أحزاني تمضي يا نوري يا رفيقي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في الليالي. أنت المن الحقيقي غذائي، لا سواك لن يكفي القلب غيرك، هنائي في رضاك. افتح عيني أدرك غناك كم يكون، افتح عيني أراك أنت ربي الحنون. ربي تسبيح قلبي وترنيم ارتحالي، عزي ونصري أنت الأغاني في تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو.